पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पंवार और मेरे गांव का नाम है बरसाली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 11 बजे और गौशाला के ठीक सामने से हो रही है। माँ आ रखी थी गौशाला के दरवाजे लगाने, क्योंकि आजकल ना दोपहर के टाइम पे जो चेड़ा बोलते हैं जिनको, मतलब धूली वगैरह काफ़ी हो जाती है, मच्छर टाइप के, तो जिसको कि डांस वगैरह भी कहते हैं गढ़वाली में। बाकी ब्लॉगिंग की शुरुआत थोड़ा लेट से हो रही है, क्योंकि यहाँ कल रात से ना लाइट नहीं है। और मैं कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बता रही थी कि भाई की शादी है, तो कल मेहंदी निपट गई थी, जिसका ब्लॉग मैंने कल बहुत देर में डाला था। और आज है शादी। सुबह हल्दी से ही वो लोग मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है वहाँ की। तो बाकी मम्मी पापा भाई सब वहीं जा रखे हैं। मुझे भी बुलाया था लेकिन नहीं गई मैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे और गर्मियों का मौसम भी हो रहा है काफ़ी, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था इधर उधर। तो बाकी अभी गेहूँ ही छाट रही थी मैं। तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी भैया। मैं तो वो तो शुक्र मनाया मैंने कि मैं मतलब शुक्र मना रही थी कि मैं गई नहीं, है ना, तब वहीं का नाम आ जाता कि वहाँ गई, और तब तबीयत ख़राब हो गई, तो इसी वजह से मैं गई नहीं। बाकी पूरी रात मैं मतलब कल सो नहीं पाई, तो यही हुआ। बाकी अभी गौशाला के दरवाजे लगाने आई थी मैं, तो पुप्पा जी और मैं गेहूं ही छाट रहे हैं। आज का दिनचर्या भी वही है। बाकी आज मैं कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। कल मैंने दोपहर को दाएँ कूटी थी, जिसकी वीडियो मैं आज डालूँगी, आज के आगे वाले वीडियो में, क्योंकि कल मैंने ना एडिट कर पाई पूरा और ना कुछ। तो बाकी चलते हैं घर की तरफ, आपको भी लेके चलते हैं। हुई धूप लगी हुई है और आजकल गेहूँ सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी यहाँ नीचे देखिए टूटे हुए खंडर से मकान, और इधर साइड से पूरे हैं, लेकिन इनमें भी दरारें पड़ी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दोपहर के 3 बज रहे हैं और भयंकर तेज़ वाली हवा चल रही है, जिसमें कि सासू जी ने और मैंने तो बैठकर कूटा, लेकिन सासू जी ने जो दें बोलते हैं, यानी कि जो गेहूं की दें होती है, वो कूटी। तो एक हमने कूट दी है, बाकी दूसरी ना ऊपर से सासू जी नीचे डाल रहे हैं। लेकिन तूफ़ान देखिए भाई साहब, बहुत तेज़ वाला तूफ़ान आ रहा है, और ऐसे में ना सारा इधर का उधर उड़ रहा और उधर का इधर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो पुरानी वाली जो दें है उसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ अभी। और जो मेरे हाथ पे आप देख रहे होंगे वो झाड़ू नहीं है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में अरमोड़ा कहते हैं। तो इससे ना साफ बिल्कुल गेहूँ भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और जो चौक में मतलब पत्थर वगैरह होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कि आजकल झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऊपर छत में हमने सुखाने डाल रखे थे, तो भयंकर तूफ़ान आ रहा है, और इस वाले छत में मैंने नहीं जाना था, सासू जी ही गए हैं। मैंने इसलिए नहीं जाना था क्योंकि इस जो ये लास्ट वाला रूम है, इसमें हमारे महाराज जी रहते हैं। तो दें हमने कूट दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, और मुझे थोड़ा बैठ के कूटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सासू जी अभी इसको थोड़ा साफ़ कर रहे हैं। हवा में बड़ा बड़ा जो बुकरा होता है उसको उड़ा रहे हैं, यानी कि गेहूं के बाहर के छिलके। तो इसी आंधी में बस लगे हैं, और थोड़ी ही देर में मिलते हैं आपसे। तो चलिए भाई दोस्तों, ठीक 4 बजे का टाइम हो रहा है। फुकान सिंह को मैंने छन्नी मंत्रालय से ना बाहर निकाल कर उसको छाछ का पतीला दिया हुआ है, और ऐसे ही मैं थोड़ा नहला भी रही हूँ। आजकल गर्मियों का मौसम हो रहा है, तो दो बार ना नहलाना पड़ता है भैंस को, यानी कि सुबह भी और दोपहर के टाइम पे भी। तो आराम से मज़े ले रहा है फुकान सिंह भी। पानी की चुस्कियों का अंदाज़ उसका थोड़ा अलग ही है, जो आपको सुनाई दे रहा होगा। कि फुकान सिंह तो पानी की चुस्कियों में मस्त है, और मुझे अंदर से ना गोबर साफ़ करना है। तो गोबर साफ़ कर देते हैं और थोड़ी देर में ना मिलते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए जी, फुकान सिंह के पास में थोड़ा सा हल्का सा धुआं लगा दिया है, और आप चलते हैं घर की तरफ। आज ना
घास भी नहीं है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा गेहूं भी हो रहा था, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा। तो वही दोस्तों, खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल तूफान सा आ रहा है। और चलिए जी, चाय भी बन चुकी है। बाकी दोस्तों, चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर गेहूं छांट ही रही थी कि मेरी पुप सासू जी आ गए हैं। हेलो पुप सासू जी। तो पुप सासू जी आ गए अभी अभी, और जस्ट मुझे सरप्राइज सा दे दिया। यहाँ पर सीधे मैं बात ही कर रही थी दीदी से कि पुप सासू जी आ गए। और पुप सासू जी हैं पलोट से, मतलब जो मेरी सास जी का मायका है वहीं पुप सासू जी का ना ससुराल भी है। तो पुप सासू जस्ट अभी आए, तो गेहूं छाड़ने पे लगे हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं बाकी गेहूं छाड़ने के बाद। तो दोस्तों, आज हो रही है दूसरे दिन की शाम, यानी कि रात के 9:30 हो रहा है अभी। तो दूसरे दिन के शाम के टाइम पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कल जब मैं आपको मतलब ये पीछे देखा होगा आपने कि हम दें कूट रहे थे। तो दें कूटी मैंने, उसके बाद दें जो होता है मतलब गेहूं वगैरह, तो वो कूटी मैंने, जिसकी वजह से रात के टाइम पे कल रात मेरी भयंकर वाली तबीयत खराब हो गई थी। यानी कि पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि मैंने डंडे से जो दें होती है वो कूटा, बैठ कर कूटा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था, जिसकी वजह से रात सासू जी मेरे साथ रहे सोकर, मतलब यहीं रहे वो मेरे रूम पे। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई रात के टाइम पे। तो फिर दवाई वगैरह ली मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे तो मैं दवाई नहीं लेती हूँ, लेकिन गर्म हो गया होगा, क्योंकि सुबह मैं खेत में जा रखी थी गेहूं काटने के लिए। फिर गेहूं काट के आई, फिर पूरे दिन मैंने गेहूं छांटे, और गेहूं छाटने के बाद आई मैं, और उसके बाद ना मैंने खाना वगैरह बनाया। तो इसी में ना थोड़ा गर्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ। बाकी भाई की बारात जा रही थी अभी उधर से, सुबह मैंने जाते टाइम भी देखी थी, और अभी मतलब वापस भी जा चुकी है। तो रहड़ गांव से बारात कुरसोला गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग वहां से, क्योंकि यहाँ से सामने तुनटा वाली रोड पड़ती है, जिस पर कि भाई की बारात जिस रास्ते गई है, मतलब तिलवाड़ा से होकर गई है। तो मेरी बुआ जी का गांव जो है वो नज़दीक ही है, मतलब हमसे नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक। रहड़ गांव यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। वैसे मैं जाती तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन नहीं गई मैं, क्योंकि मैंने कहा यार तबीयत सही नहीं है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसकी वजह से नहीं जा पाई मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है वहाँ। तो शुक्र हुआ कि मैं गई नहीं, क्योंकि गर्मी तो पहले से भी रहती है ना। 2-4 दिन का खाया पिया एक ही दिन में निकल जाता, फिर थोड़ा काम ज़्यादा भी था, तो नहीं गई मैं। बाकी थोड़ा सा सासू जी की ही मदद कर रही थी मैं, वैसे दें तो नहीं कूट, मतलब वो तो उन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन वो अकेले लगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं कूट देती हूँ, थोड़ा ना हेल्प कर देती हूँ। तो थोड़ा ही कूटा था मैंने, ज़्यादा नहीं कूटा था, लेकिन कल रात को इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई। और जो पिछला व्लॉग है वो भी काफ़ी लेट आया था, तो उसी की वजह से आया, क्योंकि तबीयत हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा बोले तो मुझे मुझे तो मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। यही होता है। बाकी माँ लोगों का कॉल भी आया था कि वो तो सुबह मतलब बारात में नहीं गई थी माँ। माँ पैदल के रास्ते घर गई, यानी कि चोपड़ा। और बाकी पापा और भाई गए थे बारात में। तो अभी बिल्कुल बारात पहुंच गई होगी रहड़ गांव में। तो सब बहनें वहीं गई थी, ताई जी लोग मतलब मायके साइड से भी सब गए थे, बस मैं ही नहीं गई थी। तो चलो कोई नहीं, है ना, अगली बारात में जरूर जाएंगे हम लोग, है ना। तो फिलहाल मैं अपना ध्यान रखूंगी, और आज भी थोड़ा कमर में दर्द ही हो रहा है, क्योंकि वही काम है। और बाकी ज़्यादा क्या बोलना कि तबीयत खराब है ना, ऐसा होता रहता है थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी टाइम पे, मतलब सुना है मैंने कि होता है ऐसा। बाकी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे व्लॉग आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और छोटे मोटे ही व्लॉग बना पा रही हूँ आजकल। तो ठीक है, बाय बाय।